आज लाए हैं आपके लिए पकोड़े वाली कढ़ी। और हरियाणा पंजाब हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए बनाते हैं, मिलते हैं इंट्रो के बाद। अब कढ़ी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? लस्सी या दही, वो भी खट्टे वाली, मतलब कि बिल्कुल खटास हो अच्छी, और बेसन। ये दो मेन इंग्रेडिएंट है इसके। उसके बाद और सब चीज़ें बाद की बात पर, ये दो हमें इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो बेसन, कम बेसन लेंगे, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं, सिर्फ 4 चम्मच बेसन ले रहे हैं हम, और 2 कप हमने दही ली है। उसके बाद इसके अंदर मसाले डालने में हल्दी डाल दिए सिर्फ, और उसके बाद थोड़ी सी अगर आप चाहो मेथी कूट के डाल सकते हो। मेथी दाना था मेरे पास, अजवाइन थी, उसको पानी में भिगोया 2 घंटे के लिए, और उसके बाद इसका पानी इसके अंदर डाल दिया। फ्लेवर ही तो ऐड करने थे, किसी भी तरीके से हम ऐड करें, तो हमने ऐसे ऐड करे। उसके बाद अब इसके घोल को बनाएंगे अच्छे से, और इसके अंदर 6 कप पानी, 2 कप दही, 6 कप पानी, और 4 बड़े चम्मच हमें चाहिएगा बेसन। बस ये हमारा घोल तैयार है। अब तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के में वही हमारा बेसिक तड़का जिससे हम लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया तेल सरसों का, 2 चम्मच देसी घी लिया है। इसके अंदर मैं डाल लूँगा जीरा, थोड़ी सी क्रश धनिया और काली मिर्च, और कोई खड़े मसाले का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें, सिंपल बेसिक तड़का रखेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक, यानी कि अदरक लहसुन कूटा हुआ, खड़ा खड़ाई, और प्याज ऐड कर देंगे। 2 प्याज लिए मैंने, बड़े प्याज, रफली चॉप करें इनको, बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करा, रफली चॉप करा, और प्याज को डाल दिया। अब एक चीज़ ध्यान कि जैसे हर वीडियो में कहता हूँ प्याज को भूनो, अब यहाँ पे हमें प्याज को आज भूनना नहीं है, बस हमें इनको ट्रांसलूसेंट करना है, यानी कि पारदर्शी सा करना है। 2-3 मिनट के अंदर हो जाएगा। अब साथ में मैं आलू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आलू के छोटे छोटे डाइसेस कर लिए हैं। अब चाहो तो आलू को स्किप कर सकते हैं, पर आलू डालते हैं हमारी साइड, तो इसलिए मैं आलू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। छोटे छोटे डाइस करके मैंने 1.5 आलू लिया है, ये छोटे छोटे डाइस डाल लिया हमने। लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार ये डाला। जैसे ही हल्का सा ये खुशबू आई इसकी, उसके बाद हमने जो अपना घोल बनाया था वो दही वाला, उसको डाल देंगे। उसके बाद इसको चलाना है, जैसे एक बार उबाल आने पर उबलने लगेगा, हम इसे छोड़ देंगे धीमी आंच पर 30 मिनट के लिए। चम्मच से चलाएं तो एक डायरेक्शन में चलाएं, और बार बार उठाएं नहीं, ये चीज़ का ध्यान रखना है। कढ़ी का प्रोग्राम एक साइड चल रहा है, तो अब दूसरी तरफ हम पकोड़े की तैयारी कर लेते हैं। पकोड़ों के लिए हमने 2 प्याज लिए हैं स्लाइस करके, और 1.5 के आसपास आलू था, ये 1.5-2 आलू हमने ले लिया है डाइस करके। 2 हरी मिर्च, साथ में कुटा हुआ धनिया, और थोड़ी सी कसूरी मेथी हम ऊपर से डाल देंगे, सूखी वाली कसूरी मेथी। हल्दी डाल रहे हैं, मिर्च डाल रहे हैं लाल, और मेन हमारा नमक स्वाद अनुसार, और उसके साथ में थोड़ा सा चाहो तो आप गरम मसाला इसके अंदर डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। और धनिया पाउडर भी आप डालना चाहो तो डालो, नहीं तो हमने धनिया डाल ही रखा है फ्लेवर के लिए। उसके बाद अब यहाँ बेसन की बात है, बेसन हमें डलेगा 4 चम्मच हम बेसन डालेंगे इसके अंदर, 4 बड़े चम्मच, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बार बढ़िया से इसको घोल लेंगे अच्छे से 1 मिनट। उसके बाद चीट में हम क्या करेंगे, देखिए आपको क्रिस्पी पकोड़े बनाने हैं, तो इसके अंदर आप मीठा सोडा जो मैंने डाला है इसके अंदर, आप वो ना डालें, ये क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपको चाहिए कि मेरे को सॉफ्ट पकोड़े, क्योंकि कढ़ी सॉफ्ट करेगी, उसको सॉफ्ट होंगे और ज़्यादा, तो आप थोड़ा सा मीठा सोडा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इधर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, अब इसको हम डालेंगे पकोड़ों के बैटर को। अब आप चम्मच से डालो या हाथ से डालो, आपकी मर्जी है। आप छोटे छोटे पकोड़े भी बना सकते हैं, और एक बार ही गोल्डन फ्राई करके उनको सीधा थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आए तभी उसको हम कढ़ी के अंदर डाल देंगे अपने। पर मैं यहाँ पर बड़े बना रहा हूँ, इसलिए चम्मच के इस्तेमाल से मैं क्या करूँगा, इनको पहले हाफ फ्राई करूँगा, उसके बाद बीच से काटूंगा, और एक और बार फ्राई करूँगा, और फिर इसके अंदर डालूंगा। ठीक है। अब जितनी हमारी कढ़ी हम जिस हिसाब से बना रहे हैं, उसके हिसाब से पकोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि हम खाने के लिए भी बनाए हैं, तो आप उसके हिसाब से ही डालें। कहीं आप सारे पकोड़े डाल दें और फिर कहें कि कढ़ी तो रही नहीं, है ना, कढ़ी पकोड़े चूस जाएंगे आप, कहीं कढ़ी हमारे लिए रहेंगी। तो इसलिए पकोड़े कम डालने, अपने हिसाब से डालने, और पकोड़े डाल के थोड़ी देर छोड़ दें। ठीक है। अब कढ़ी का प्रोग्राम देखते हैं। अब कढ़ी हमारी लगभग रेडी हो चुकी है,
अब इसके अंदर हम थोड़ी सी कसूरी मेथी, धनिया है तो धनिया भी डाल लो, नहीं तो कसूरी मेथी डाल लो, बस काम चल जाएगा। एक बार बढ़िया से चलाएंगे और टेस्ट करना चाहो तो आप टेस्ट कर सकते हो यहाँ पर नमक मिर्च। उसके बाद इसके अंदर पकोड़े डाल दिए और 5 मिनट 6 मिनट छोड़ दे खाने से पहले इसको डाल के। उसके बाद एक नंबर की कड़ी बनेगी। और थैंक यू और सब्सक्राइब करो।